हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल जैन एंड आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 5 का सिंपल सा नेम है ऑर्गेनाइजिंग। एंड आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी कंपनी होती है, तो जो भी उसको सक्सेस एंड ग्रोथ मिलती है बाय लक एंड बाय चांस नहीं मिलती है। उसको जो भी सक्सेस एंड ग्रोथ मिलती है एक प्रोसेस के द्वारा मिलती है एंड उस प्रोसेस को करने वाले कौन होते हैं? मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट जो एक प्रोसेस करता है उसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शंस करते हैं, चाहे वह प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो। डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के द्वारा ही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं? सक्सेसफुली क्या किया जाता है, अचीव किया जाता है। तो आज हम उन्हीं फंक्शंस में से सेकंड फंक्शन पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने प्लानिंग फंक्शन पढ़ा था, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन। तो क्या केवल प्लानिंग मात्र करने से हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे? प्लानिंग करने मात्र से हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होते। उन ऑब्जेक्टिव्स को या उन प्लानिंग को एग्जीक्यूट एंड इंप्लीमेंट करने के लिए हम कौन सा ऑर्गेनाइजिंग हम फंक्शंस करते हैं। इस ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हम डिफरेंट एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं एंड जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वह फिजिकल रिसोर्सेज हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उनको हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं एंड उनका हम एक ऐसा प्रोडक्टिव रिलेशन क्रिएट करते हैं जिससे विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो? सक्सेसफुली, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली क्या हो? अचीव हो। तो हम देखते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, हमें जो भी एक्टिविटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, ग्रुपिंग करना है इन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टूगेदर दी फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। एंड हमें जो भी रिसोर्सेज होते हैं, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेस हों, फिजिकल रिसोर्सेस हों या ह्यूमन रिसोर्सेस हों, उनको क्या करना है? ब्रिंगिंग टूगेदर, उनको साथ लाना है टू एस्टेब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन। और उनके बीच में एक प्रोडक्टिव रिलेशन क्या करना है? क्रिएट करना है। किसके लिए? क्या हम ऐसे ही कर रहे हैं? उनका एक ऐसा रिलेशन क्रिएट करना है जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो? अचीव हो फॉर दी अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ऑर्गेनाइजेशन में हमें डिफरेंट एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है, ग्रुपिंग करना है एंड डिफरेंट रिसोर्सेज, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हों, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, ह्यूमन रिसोर्सेज हों, उनको अरेंज करना है एंड उनका एक ऐसा प्रोडक्टिव रिलेशन क्रिएट करना है जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो? सक्सेसफुली अचीव हो। जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, कितनी यूनिट्स बनानी है, कितनी सब यूनिट्स बनानी है, कितने डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, कितने डिविजन्स बनाने हैं, कितनी पोस्ट बनानी है, डेजिग्नेशन बनानी है, किसको क्या अथॉरिटी देनी है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। तो केवल एक्टिविटीज को अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करने से काम नहीं चलेगा। यूनिट्स कितनी बनानी है, सब यूनिट्स, डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स, कितनी पोस्ट, कितनी डेजिग्नेशन बनानी है, किसको क्या अथॉरिटी देनी है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, क्या रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होगा, वो सब किसमें आता है? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में आता है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो फर्स्ट नंबर पर क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो सिंपल सा है, फर्स्ट नंबर पर जब भी हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क है तो उस वर्क को हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है एंड उस वर्क को हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो किसको डिवाइड करना है? तो जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं उन एम्प्लॉयज को हमें क्या करना है? वर्क को डिवाइड करना है और ऐसे वर्क को डिवाइड करना है जिससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना तो वर्क का डुप्लीकेशन हो और ना ही वर्क ऐसा ना हो जिससे कि किसी एक पर्सन के पास ओवरबर्डन हो। तो सिंपली है, हमें प्लान के अकॉर्डिंग हमें वर्क को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, उसका डिवीजन करना है और ऐसे डिवीजन करना है जिससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो और ओवरबर्डन किसी एक पर्सन पर ना हो। तो मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। सेकेंड नंबर पर क्या है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग है, जो सिमिलर जॉब्स होते हैं, सिमिलर जॉब्स को हमें ग्रुपिंग करनी है और उनको किसी डिपार्टमेंट के अंडर में हमें क्या करना है? पुट करना है। डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। उनमें कई सारी एक्टिविटीज होती हैं जो उनके सिमिलर जॉब्स होते हैं। उन जॉब्स को हमें क्या करना है? किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर
क्या करना है, पुट करना है। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन करने की 2 मेथड्स होती हैं। एक मेथड होती है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन और सेकंड नंबर पर आता है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। तो फर्स्ट नंबर पर क्या है, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन में सिंपल सा होता है सिमिलर जॉब्स, जैसे करो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं उन सारी जॉब्स को, उन सारे वर्क को हमें किसके अंडर में रखना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर में रखना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन में सिंपल सा है कि प्रोडक्शन कोई भी डिपार्टमेंट होता है तो जो भी सिमिलर नेचर की जॉब्स है उनको फंक्शन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू फंक्शन के हिसाब से हमें उनको क्या करना है, किसी एक डिपार्टमेंट के अंडर में रखना है। लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी जॉब्स हैं, जितने भी वर्क हैं उनको किसके अंडर में रखना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर में रखना है। सेल्स से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं, एक्टिविटीज हैं, फंक्शंस हैं, जॉब है उनको किसके अंडर में रखना है, सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर में रखना है। तो मेरे ख्याल से आपको फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन समझ में आया होगा। जब हम फंक्शन के अकॉर्डिंग जब हम वर्क को किसी डिपार्टमेंट के अंडर में रखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन बोला जाता है। एंड डिविजनल डिपार्टमेंटेशन का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कई सारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है तो किसी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होती हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को एक जॉब के अंडर, एक प्रोडक्ट के अंदर, हम प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट के अंदर हम उनको रखते हैं। एज्यूम करो 3 टाइप्स के प्रोडक्ट हैं, ए बी सी। तो ए प्रोडक्ट के अंदर जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, परचेज डिपार्टमेंट होगा, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, तो सारी चीजों को हम कहाँ रखेंगे, ए प्रोडक्ट। तो सिंपल सा है, ए प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं उनको एक डिपार्टमेंट में रखेंगे। बी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, परचेज से रिलेटेड हो, उनको बी प्रोडक्ट के अंदर में रखेंगे। सी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स, फंक्शंस रहेंगे उनको किसके अंडर में रखेंगे, सी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिपार्टमेंट में रखेंगे। तो जब फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम वर्क को डिवाइड करते हैं तो उसको फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन बोला जाता है। और जब प्रोडक्ट के हिसाब से हम वर्क को क्या करते हैं, डिपार्टमेंट बनाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन बोला जाता है। थर्ड नंबर पर क्या आता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का सिंपल सा मतलब है हमने वर्क को क्या किया, आइडेंटिफाई किया, वर्क को डिवाइड किया, हमने फंक्शनल एंड डिविजनल लेवल पर हमने उनका डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया। कई सारी जॉब्स बनती हैं तो उन जॉब्स के लिए कई सारे वर्क होते हैं, तो उस वर्क को किसको अलॉट करना है, कई सारे एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स होते हैं, तो उन वर्कर्स एंड जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको क्या करना है, वर्क को अलॉट करना है। तो असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, जब भी हम ड्यूटीज को क्या करते हैं, अलॉट करते हैं, तो सर ड्यूटीज को कैसे अलॉट करेंगे, तो उनकी जो भी एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स होते हैं उनकी एबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, स्किल्स के हिसाब से हम जॉब्स को क्या करेंगे, उन जॉब्स को क्या करेंगे, असाइन करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के बाद डिफरेंट जो जॉब्स होती हैं उन डिफरेंट जॉब्स को हमें किसको अलॉट करना है, हमें किसको असाइन करना है, एम्प्लॉयज को असाइन करना है। तो उनकी एबिलिटी, क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटी, स्किल्स, एक्सपीरियंस के हिसाब से हम उन जॉब्स को क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और लास्ट वाला पॉइंट है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसका सिंपल सा मतलब है जब भी हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, वह डिफरेंट इंडिविजुअल्स जब अपना वर्क करते हैं तो उनके लिए अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो भी एम्प्लॉयज और वर्कर्स जॉब करते हैं उनको जब हम अथॉरिटी देते हैं किसके अकॉर्डिंग, उनकी जॉब से रिलेटेड। तो जब भी हम उनको अथॉरिटी देते हैं, पावर टू टेक डिसीजन देते हैं, तो एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट होता है। हूँ रिपोर्ट टू होम, कौन किसको क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। तो जिसके पास मैक्सिमम अथॉरिटी होती है, जिसके पास ज़्यादा पावर होती है और जिसके पास कम पावर होती है, तो वहाँ पे एक रिलेशन क्रिएट होता है, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट होता है। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो जिसके पास लेस अथॉरिटी होती है वह मैक्सिमम अथॉरिटी वाले को क्या करता है, रिपोर्ट करता है। सबऑर्डिनेट किसको रिपोर्ट करता है, सुपीरियर को क्या करता है, रिपोर्ट करता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा जिसके पास अथॉरिटी ज्यादा होगी वो सुपीरियर कहलाएगा, जिसके पास अथॉरिटी कम होगी वो कौन कहलाएगा, सबऑर्डिनेट। एंड सबऑर्डिनेट किसको रिपोर्ट करेगा, अपने सुपीरियर या बॉस को क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। मेरे ख्याल से आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो जरूर
हूँ आप इस लेक्चर को लाइक करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड यदि आपको लेक्चर समझ में आए तो इस लेक्चर को जरूर शेयर करें एंड बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी मैं न्यू लेक्चर अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आए। ओके, थैंक्स।